नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रचित सक्सेना है और मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में कार्डियक सर्जन हूँ। ये वीडियो उन मरीजों के लिए है जो एओर्टिक डिजीज से ग्रसित हैं। एओर्टा उस नस को बोलते हैं जो हार्ट से निकलती है और शरीर का सारा रक्त उसी नस के थ्रू होकर के जाता है। इनकी बीमारियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले आती है जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक डिसेक्शन, दूसरी बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक एनेरिज्म और तीसरी बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एओर्टिक डिजीजेस। इस वीडियो में हम इन तीनों बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके उचित उपचार के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहली बीमारी जिसको एओर्टिक डिसेक्शन बोलते हैं, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इस महाधमनी की परतों में दरार पड़ जाती है और ये कमज़ोर पड़ जाती है। इसमें मेन रिस्क इस बात का होता है कि ये नस किसी भी समय फट सकती है और इससे मरीज की उसी वक्त मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ये बीमारी बहुत गंभीर बीमारी है। एओर्टिक डिसेक्शन अपने आप में इसके होने के 2-3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जन्मजात यानी कि कंजेनाइटल तौर पे इस नस का कमज़ोर होना। दूसरा कारण होता है उन मरीजों में जो हाइपरटेंसिव है यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और वो उसका प्रॉपर इलाज नहीं करते हैं। तीसरा कारण होता है हार्ट के वॉल्व में लीकेज होना या सिकुड़न होना, यानी कि जो एओर्टिक वाल्व है उसमें एओर्टिक स्टेनोसिस या एओर्टिक रिगर्जिटेशन की बीमारियां होना। इन 3 कारणों की वजह से हमारी जो एओर्टा जो महाधमनी है उसमें दरार पड़ सकती है और उससे ब्लड का लीकेज हो सकता है। इसका उपचार बहुत ही सिंपल और बहुत सेफ है। अगर सही समय पर इसका उपचार किया जाए तो इसमें जो उपचार में जो रिस्क होता है वो 1 से 2% का होता है। दूसरी बीमारी है एओर्टिक एनेरिज्म की। ये भी एक प्रकार की महाधमनी की बीमारी होती है जिसमें उसमें सूजन आ जाती है। उस नस का जो साइज है, जो उसका डायमीटर है, वो चौड़ा हो जाता है। इसके भी जो कारण है वो ज़्यादातर मरीजों में इसका मुख्य कारण होता है कंजेनाइटल, यानी कि जिसमें पैदाइशी तौर पे ये नस कमज़ोर बनी है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया है कि वॉल्व की परेशानियां यानी कि एओर्टिक स्टेनोसिस की परेशानी। और तीसरा, कई दफ़ा एथेरोस्क्लेरोटिक यानी कि जो उम्र के बढ़ने के साथ में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उससे भी नस कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से भी नस कमज़ोर होने की वजह से सूजन हो सकती है। ये जब नस बड़ी हो जाती है, सूज जाती है, तो इसमें भी दरार पड़ने का रिस्क होता है। इसीलिए इस बीमारी का भी उपचार होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बीमारी होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एओर्टिक डिजीज, यानी कि जो महाधमनी है उसके किसी हिस्से में सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़न आने से क्या होता है कि उस नस के आगे का जो हिस्सा है उसको पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता है और वो अंग प्रॉपरली काम नहीं कर सकता है। अब ये बीमारी किसी भी जगह पे हो सकती है। हमारे पैरों के हिस्से में हो सकती है, हमारे पेट में किडनी के ब्लड जाने का जो रास्ता है उसमें हो सकती है, या छाती के भी हिस्से में हो सकती है और लक्षण भी उसी प्रकार से होते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेस होता है, यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि जिससे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होता है, उसी बीमारी की वजह से, उसी कारण की वजह से इन नसों में भी ब्लॉकेज हो सकता है। इसका उपचार कराना उस अंग की रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरणवश यदि पैर की नसों में ये ब्लॉकेज है तो हमारे पैर की जो मांसपेशियां हैं उनको उचित मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाएगा, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है और अगर इसको और नज़रअंदाज किया जाए तो गैंग्रीन जैसी परेशानी, यानी कि पैर के किसी हिस्से का काला पड़ना, उसका मृत हो जाना, ये भी इस बीमारी से हो सकता है। जो कैरी होम मैसेज है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, ये उनको समझना चाहिए कि यदि उनके डॉक्टर ने उनको बताया है कि एओर्टिक डिजीज़ है तो बीमारी से भयभीत होकर के इलाज ना कराना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसके सभी बीमारियों के इलाज होते हैं और बहुत सेफ होते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर का परामर्श मानें और उचित समय पे उपचार करा करके एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।